नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी रचित अगर न नभ में बादल होते। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, थोड़ा अर्थ पर विचार कीजिए। सिंधु मतलब समंदर से पानी भर के कौन लाता है? बादल लाता है। और फिर क्या करता है? पूरे दुनिया में उमड़ घुमड़ कर बारिश करता है, जिस बारिश से गर्मी से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। अगर बादल ना होता तो गर्मी रहती और उसमें हम तप जाते, खप जाते, परेशान हो जाते, पसीने में भीग जाते और दिन किसी तरह से बीतता, क्योंकि दिन में तो ज़्यादा गर्मी रहती है सूरज की वजह से। तो इस तरीके से बादल ही वह सहायक है हम लोगों का, दोस्त है हम लोगों का, जो बारिश करवा के पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है, गर्मी को कम करता है और हमें एक अच्छा सा वातावरण देता है। इसीलिए हमें बादल की महानता को माननी चाहिए और उसका धन्यवाद देना चाहिए। अगर बादल नहीं हो तो और क्या क्या हो सकता है, उस पर कवि की नज़रों से देखिए और विचार कीजिए। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। अब बादल नहीं तो बारिश नहीं, और बारिश के समय ही तो बिजली चमकती है, और बिजली की जो चमक है वो दुनिया में वो सबको दिखाती है। दमक मतलब उसका जो प्रकाश है उसको वो दिखाती है। बादल के बहाने से बिजली आती है तो बिजली नहीं चमक पाती, और बिजली चमकने से क्या होता है? यूरिया बनता है, खेतों को खाद मिलता है। और झरना और सोता, पानी का जो छोटा सा स्रोत होता है नाला की तरह का, उसको सोता बोलते हैं। तो ये जो झरना है, ये जो नदियाँ हैं, ये जो सोते हैं, ये सब भी नहीं बह पाता। और झरना जब बहता है या सोता जो होता है या नदी जो होती है, उससे हम लोगों का उपकार है कि पानी मिलती है, जिससे हम अपने नित्य क्रियाकर्म को करते हैं। और क्या परेशानी होती, विचार कीजिए। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते। प्यासो मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। मोर खुश होकर कब नाचने लगता है? बादल लगने के ठीक पहले, और बादल देखते ही वो खुश हो जाता है। मेढक तान सुनाने लगता है, टर्र टर्र करके कान खा जाता है, लेकिन वो उसकी खुशी होती है क्योंकि वो जान रहा होता है कि जोर से बारिश होगी और मैं नहा नहा कर इसमें स्नान करके मस्त हो जाऊंगा। और चिड़िया, तोता, ये सब भी तो प्यासे मर जाते, क्योंकि वो हमारी तरह घर में क्वार्टर में तो रहते नहीं है कि टेप खोल के, टंकी खोल के पानी फिल्टर से लेके पी लेंगे। वे बेचारे तो प्रकृति में जहाँ जहाँ पानी उसी पर निर्भर हैं, और प्रकृति में पानी कहाँ से आती है? इसी बारिश की वजह से आती है। तो इस तरह से जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भी प्यासे मारे जाते अगर बादल ना होते तो हमें तो लगता है कि बारिश हो गई, बस बादल का इतना ही काम है। लेकिन कवि हमें बता रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से आसपास देखने की ज़रूरत है, बादल से किसको किसको उपकार हो रहा है और क्या होता, थोड़ा सा विचार कीजिए। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। अब ये जो नदी और नहर है वो सब सूख जाती और सुंदर सुंदर लहर उठती है, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, वो भी नहीं हो पाता। नदी में नहाने का एक अपना मज़ा है। गोते खाते हैं मतलब पानी के अंदर कुछ देर तक के लिए डूब के रहिएगा। अगर तैरने आता हो तब कीजिएगा, नहीं तो खतरा है। तो लगेगा कि शरीर हल्का हो गया है, उठ रहा है, उसमें एक विशेष मज़ा है गोता खाने में। तो ये सब बिना पानी के कैसे हो पाता? टंकी के नीचे बैठकर तो होगा नहीं। तो ये सब जो प्राकृतिक आनंद है, जो मज़ा है गोते खाने का, मतलब पानी के अंदर डूब कर नहाने का, पानी में तैरने का, ये सब भी तो नहीं हो पाता अगर बादल ना होते तो बादल जो है वो बारिश करके इतना सारा काम हम लोगों के लिए करता है। इसीलिए उसका जो महत्व है उसको जानने की और मानने की ज़रूरत है।
और आगे देखिए कवि की नज़र से, कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर ननभ में बादल होते। अब ये जो फुलवारी है, फूलों की क्यारी जो है, गार्डन जिसको आप बोलते हैं, वो भी तो बिना पानी के नहीं होगा, सुंदरता नहीं आएगी। और खेती बाड़ी जो होती है, चावल दाल वगैरह का खेत में अनाज आता है तो वही हम लोग खा के रहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। किसान बीज को बोते हैं तब तो वो मिलता है, लेकिन केवल बीज बोने से तो होगा नहीं। बीज को बोने के बाद उसमें पानी देना पड़ता है, बारिश का पानी भी मिलता है उसको, और हम लोग भी कहीं नदी या नहर से पानी लेकर के डालते हैं, तो नदी या नहर में जो पानी है वो भी तो बारिश के कारण है। और बारिश कौन करा रहा है? बादल। तो फिर बात वही घूम फिर कर आ गई कि बादल अगर नहीं होगा तो खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, और खेती बाड़ी से ही तो चावल दाल सब्जियां फल वगैरह हमको मिलते हैं, जो खाकर हम जीवित रहते हैं। यानी बादल हमारे जिंदा रहने का भी कारण है और सहारा है। अगर बारिश ना हो तो खाना पीने पर भी आफत हो सकता है। और विचार कीजिए, नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर ननभ में बादल होते। घटा गहराती है, मतलब हवा जो जोर से बहने लगता है, उसमें थोड़ा कभी बाहर में आप रहेंगे तो मन मस्त हो जाएगा आपका, खुश हो जाएंगे आप। और छटा छा जाती है, लगेगा कि दिन में ही रात जैसा होने लगा है, काला काला अंधेरा सा छा रहा है। उसमें एक मज़ा है, एक आनंद है, एक मस्ती है। वो किसके कारण होता है? बादल के कारण। बादल में वो शक्ति और वो सामर्थ्य है कि दिन में ही रात जैसा माहौल करके आनंदमय कर देता है। और ये सब नहीं होता तो हम लोग परेशान होकर रोते, आंसू से गाल भीग जाता हम लोगों का। जब रोते हैं तो क्या होता है? आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और गाल सेट होते हुए नीचे की ओर टपकते हैं, तो दुख होता है कुल मिलाकर हम लोगों को। लेकिन उल्टा होता है, बादल आकर के घटाओं को छाने के लिए माहौल बनाता है और हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये सब किसके कारण होता है? बादल के कारण होता है। लेकिन अगर बादल ना हो तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और क्या होता है देखिए, जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर ननभ में बादल होते। जाड़ा तो आ जाता, गर्मी भी आ जाती, लेकिन बादल तो वर्षा ऋतु में ही आता है ना। वर्षा ऋतु बादल के कारण ही है, तो वो तो होता ही नहीं। और नहीं होता तो क्या होता कि रिमझिम बूंद के लिए हम रो जाते, परेशान हो जाते, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती। तो कुल मिलाकर के बादल अगर ना हो तो वर्षा ऋतु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और वर्षा ऋतु ही अगर नहीं हो तो फिर जीवन का मज़ा खत्म हो जाएगा। हमको बिल्कुल सूना सूना लगेगा, पृथ्वी की हरियाली खत्म हो जाएगी। जाड़ा में बहुत ज़्यादा जाड़ा लगेगा और गर्मी में सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन बारिश का जो मौसम है, जो पूरी पृथ्वी को पानी पिलाता है, हरियाली बना के रखता है, वो फिर हमें नहीं मिल पाता। ये सब केवल बादल के कारण ही हमें मिल पाता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बादल की जो महत्ता है, बादल का जो महत्व है, उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कविता का पाठ हम लोगों ने किया। सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि बादल हमारे लिए क्या कुछ करता है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। पाठ संबंधी प्रश्न उत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिए गए हैं। लिंक पर जाकर आप प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।